राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 5 नवंबर और दिन है बुधवार और आज है कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि और देव दिवाली। आप सभी को देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है पंचभीखु व्रत का 5वां और अंतिम दिन। इसी के साथ आज कार्तिक मास का समापन भी होगा, पंचभीखु व्रत की भी समाप्ति होगी। और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास का अंतिम अध्याय। कार्तिक मास महात्म्य में कुल 35 अध्याय थे, जिनमें से 34 अध्याय अब तक आप सुन चुके हैं। आज 35वां और अंतिम अध्याय सुनेंगे और कथा सुनने के बाद आप जो भी दान दक्षिणा चाहें किसी निर्धन व्यक्ति को या ब्राह्मण देवता को दे सकते हैं। कार्तिक मास का उद्यापन कैसे किया जाएगा इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। और अगले दिन से यानी कल से आप हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं भी इसी तरह से नियम पूर्वक सुनिएगा। आज 5 नवंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:38 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:42 होगा और आज राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। और भद्रा भी है जो कि सुबह 8:44 पर समाप्त होगी और भद्रा का वास इस बार स्वर्गलोक में रहेगा। तो पूजा पाठ संबंधी कार्य आप भद्रा के दौरान कर सकते हैं। आज पहले सुनते हैं कार्तिक मास के अंतिम बुधवार की कथा, उसके बाद आप पंचभीखु व्रत की कथा सुनेंगे और सीता नित्यनेम की कथा सुनेंगे। फिर सुनेंगे आज का महात्म्य। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार मिलती है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपनी ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मसोस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, ये आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। ये स्वयं बुद्धदेव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं।
ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। अब सुनिए कार्तिक मास की पंच भीखू की कहानी। पंच भीखू व्रत कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रखा जाता है और उस समय इस कहानी को अवश्य ही कहना या सुनना चाहिए। और पूरे कार्तिक मास भी पंच भीखू की कहानी कहने और सुनने का नियम है। पंच भीखू की कहानी के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा और बहू भी थे। बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा भी स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वो स्त्री स्वयं कितनी सुंदर होगी। और उसने पूरे नगर और गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। जब ये सूचना साहूकार की बहू को मिली तो उसने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और ऐसा कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुवा बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? तो वह फिर बोली, सुवा सुवा सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुवा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। बहू तो कहकर चली गई। इधर राजकुमार हड़बड़ा कर उठ बैठा और सुवा से बोला, सुवा सुवा वो आई थी क्या? कैसी दिखती थी? सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने सुना तो सोचा कि आज तो मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह सवेरे सवेरे अंगुली चीर कर बैठ गया। जब साहूकार की बहू आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर से नींद आ गई और बहू नहा धोकर चली गई। इसके बाद उठकर राजकुमार ने तोते से पूछा तो तोते ने सारी बात बता दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। अब राजकुमार ने तीसरी रात को आंखों में मिर्ची डाली और बैठ गया। सारी रात वह दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को फिर नींद आ गई। अगली सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, वह आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को तो मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की बहू चौथे दिन सुबह सवेरे आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और फिर से बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी। अब तो 4 रातें निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की तो आखिरी रात है, आज तो मैं अपनी अंगुली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। और फिर उसने अपनी अंगुली जला ली। सारी रात जलन से वह तड़पता रहा। क्योंकि साहूकार की बहू पतिव्रता थी, इसलिए ठाकुर जी ने उस पर कृपा की और ठाकुर जी की कृपा से राजकुमार को सुबह नींद आ गई। साहूकार की बहू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी,
हे भगवान, आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी रख लेना। उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई। साहूकार की बहू ने तोते से कहा, हे सुआ, उस पापी से कह देना मेरी माला मोजड़ी मेरे घर पहुंचा दे। ऐसा कहकर बहू चली गई। इधर राजकुमार हड़बड़ा कर उठ बैठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने फिर से कह दिया, हाँ आई थी, लेकिन उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा ने बहुत सारे वैद्यों को बुलाकर राजकुमार का इलाज करवाया, परंतु किसी भी दवा का कोई भी असर राजकुमार पर नहीं हुआ। तब राजा ने आचार्यों को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को एक पतिव्रता स्त्री का सत भंग करने का प्रयास करने के कारण कोढ़ हुआ है और उसी के पाप स्वरूप इसका अंग अंग चल रहा है। राजा ने जब राजकुमार के ठीक होने का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके स्नान किए हुए जल से यदि स्नान करे तभी ये ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और हाथ जोड़कर बोला कि साहूकार, ये माला मोजड़ी आपकी बहू की है, आप इसे रख लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए। उधर ऊपर जब मेरी बहू स्नान करेगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र भी स्नान कर लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। सभी प्रेम से बोलिए, पंच भिखु की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी,
वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अंतिम अध्याय। उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बतलाने के पश्चात श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य न हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, पीपल अथवा वट वृक्ष का ही पूजन करे, क्योंकि पीपल श्री विष्णु का तथा वट शिवजी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। ये सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा विष्णु तथा शिवजी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, ये भी बताने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती जी एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम सभी वृक्ष रूप हो जाओ। तब श्री विष्णु गया में जाकर पीपल और शिवजी काशी में अक्षय वट तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है, कृपा करके बताइए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अभी अविवाहित हैं,
पहले तो उनका विवाह होना चाहिए। ये सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्रा का रंग काला, नेत्र लाल और बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी, फिर भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहां तो वेद पाठ और हवन हो रहा है। ये देखकर उसने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान में रहने की बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर, जुआरी और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हों। उसकी ये बात सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उसे वहीं छोड़कर और ये कहकर चले गए कि तुम्हारे लिए मैं कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। इसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन दरिद्रा अत्यंत दुखी हो रही है, इसलिए आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्रिकाश्रम यात्रा का पुण्यफल प्राप्त होता है। शौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, दूसरे द्वारा संकल्प दिया हुआ पुण्य ही लगता है या फिर बिना दिए हुए भी मिल जाता है? तब सूत जी ने कहा, पाप तथा पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप तथा पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल कर्ता यानी करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का धन चुराकर दान देने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाला एक प्राचीन इतिहास सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वेश्यागामी, रसकंवल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय करने के लिए कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया और वहां पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायंकाल शिवजी का दीपदान महोत्सव भी देखा। उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे डस लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज जी के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त जी ने क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज जी से कहा, महाराज, ये तो बड़ा पापी है। इसने तो जीवन भर में एक भी सत्कर्म नहीं किया है। तब यमराज जी ने आज्ञा दी कि पहले इसे खौलते हुए तेल के कढ़ाव में डालो, उसके बाद मुदगरों से मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खौलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम शीतल हो गया। और जब ये बात यमराज जी ने सुनी तो वे हैरान रह गए। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज जी की सभा में आ पहुंचे। तब यमराज जी के पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से अब पुण्यात्मा हो गया है। मृत्यु के समय नर्मदा का जल और तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। श्री विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ा। बस इसी कारण इसके सारे पाप क्षय हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। इसके पश्चात धनेश्वर
कुबेर जी का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। श्री सूत जी ने अंत में कहा, हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे श्रोताओं, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से आज यह कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। जो इसके अनुरूप आचरण करेगा वो तो जीवन में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा ही, श्रद्धा पूर्वक इसको पढ़ने, सुनने और सुनाने वाला भी असीम पुण्यफल प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण। इस प्रकार आज 35वें अध्याय के साथ ही कार्तिक मास महात्म्य समाप्त हुआ और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर पूरे कार्तिक मास में इन कथाओं को सुना और कमेंट के माध्यम से अपना भरपूर प्यार दिया। आशा करती हूँ कि आगे आने वाली कथाओं को भी इसी तरह आप अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। अब सुनिए कार्तिक स्नान की सभी कथाएं एक साथ। सबसे अंत में आप लपसी तपसी की कहानी सुनकर फिर श्री तुलसी स्तोत्र चालीसा और आरती भी सुनेंगे। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय के माध्यम से किस प्रकार कार्तिक मास का उद्यापन करना है इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। जिन्होंने भी कार्तिक मास में पथवारी बनाकर पथवारी सींचकर पूजन किया है तो पथवारी को आपको पड़वा वाले दिन हटाना चाहिए, यानी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन हटाना चाहिए। और कार्तिक मास के अंतिम दिन पूर्णिमा तिथि पर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिस भी सामग्री का दान करना चाहें दान योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। और इस दौरान पूरे महीने में किए गए व्रत का पुण्य भगवान को अर्पित करते हुए आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। बिना दान दिए कोई भी उद्यापन पूर्ण नहीं माना जाता, तो ऐसे में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी चाहें इच्छा अनुसार प्रसन्न मन से दान दे सकते हैं। और कार्तिक मास की कथाएं नियमित सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी आज के पवित्र दिन पर अपने घर पर कम से कम 5 दीपक जलाकर देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा का ये महाउत्सव मनाना चाहिए। अब सुनिए कार्तिक स्नान की कथाएं। किसी नगर में एक छोटा लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। दादी अपनी पोती को साथ लेकर हर दिन नियम से पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन दादी ने 7 दिन की कीड़ी नगरा की कहानी का नियम लिया। दादी कीड़ी नगरा की कहानी कहती, पोती उस कहानी को सुनकर हुंकारा देती। दोनों 7 कीड़ी नगरा सींचने जाया करते। इस प्रकार 6 दिन पूरे हुए। 7वें दिन दादी ने अपने कीड़ी नगरी की कहानी का उद्यापन किया, किंतु पोती का उद्यापन नहीं किया। समय बीतता गया, पोती जवान हो गई। अब समय आने पर एक अच्छा सा लड़का देखकर उसका विवाह कर दिया गया। पोती ससुराल पहुंच गई। विवाह के कुछ समय बाद ही उसके पति को कोढ़ रोग हो गया। उसकी सास ने एक दिन कहा कि घर में बहू के आते ही मेरा बेटा बीमार हो गया, इसके कदम घर में शुभ नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। बेटे को भी उसके साथ भेज दिया और कहा कि जा अपने पति की सेवा कर, तुझे सुबह शाम रोटी मिल जाएगी। तब वह यानी पोती अपने पति को लेकर घर से निकल गई। अब वह नगर के बाहर एकांत में कुटिया बनाकर रहने लगी। उसकी सास सुबह शाम 2-2 रोटी दूर से लेकर आ जाती। वह एक रोटी अपने पति को खिलाती और एक रोटी खुद खाकर दिन रात अपने पति की सेवा किया करती। उधर एक दिन दादी ने अपने पोते को बहन से मिलने के लिए भेजा। साथ में चूरमे के लड्डू बना कर दिए। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए गया। जब उसके घर पहुंचा तो वहां जाकर पता चला कि उसकी बहन नगर के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पति के साथ रहती है। भाई अपनी बहन की हालत को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने चूरमे के लड्डू बहन को दे दिया और वहां से दुखी होकर चला गया। बहन ने अपने हिस्से का लड्डू खाया और पति के हिस्से का लड्डू अपने पति को दे दिया। पति ने मना कर दिया। पास ही एक कीड़ी नगरा था। उसने वह लड्डू चूर कर तोड़ तोड़ कर कीड़ी नगरे पर डाल दिया। इसके प्रभाव से उसके पति के हाथ और कोढ़ का रोग ठीक होने लगा। ये देखकर पति ने कहा कि आज सुबह सुबह तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे मेरा कोढ़ रोग ठीक होने लगा। तो पत्नी बोली, मैंने तो आज बस आपके हिस्से के लड्डू कीड़ी नगरी पर डाले थे। जरूर इस बात में कोई रहस्य है। हमें किसी समझदार व्यक्ति से ये बात पूछनी चाहिए।
उधर दूसरी ओर जब भाई अपने घर पहुंचा तो घर में सबको अपनी बहन की दुखी हालत के बारे में बताया। दादी अपने बेटे बहू के साथ पोती से मिलने पहुंच गई। वहां जाकर उसने अपनी पोती से पूछा, बेटी ये सब कैसे हो गया? तब पोती ने कहा, दादी शायद अब यही मेरा भाग्य है, और सारी बात उसने दादी को बता दी। उसकी बात सुनकर दादी बोली कि बेटी, जब मैंने कीड़ी नगरे का उद्यापन किया था तब तुम्हारा नहीं किया। शायद ये कीड़ी नगरे का ही श्राप है, परंतु अब तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद पोती से कहा कि एक कटोरी में घी गुड़ लेकर आओ। पोती ने घी और गुड़ लाकर दादी को दे दिया। अब दादी ने कीड़ी नगरा की कहानी कही। पोती ने कहानी का हुंकारा भरा। कहानी कहने के बाद दादी ने कहा, बेटी तुम 7 दिन तक नियमित इस कहानी को कहना, तुम्हारा पति हुंकारा देगा तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, 7वें दिन इसका उद्यापन जरूर करना। सुनकर पोती बोली, दादी मैं उद्यापन कैसे करूंगी? मेरी सास तो हमें ठंडी और बासी रोटी देकर जाती है। दादी बोली, कोई बात नहीं, तुम ठंडी रोटी से ही चूरमे की 4 पिंडी बना लेना। 2-2 पिंडी तुम दोनों हाथ में लेकर कीड़ी नगरे की कहानी कहना। 1-1 पिंडी उसके बाद तुम खा लेना और दोनों की 1-1 पिंडी का चूरा करके कीड़ी नगरे पर डाल देना। पानी की कार लगाकर धोख खा लेना। दादी की बात सुनकर पोती ने अपने पति से कहा, मैं कीड़ी नगरे की कहानी कहूंगी और आप हुंकारा भरना। पति बोला, क्यों नहीं, ये सब तुम मेरे लिए ही तो कर रही हो। इस कहानी से मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा तो मैं इसे जरूर सुनूंगा। अब पोती कहानी कहने लगी। पति ने हुंकारे भरे। इस प्रकार 6 दिन तक नियमित कीड़ी नगरे की कहानी सुनी और हुंकारा भरी गई। फिर एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि कल सुबह इसका उद्यापन कर देना। तब उसकी पत्नी ने कहा, आपकी माँ एक समय की 2 ही रोटी देकर जाती है, मैं चूरमा कैसे बनाऊंगी? तो पति बोला, माँ आज शाम को 2 रोटी देगी, उसे रख लेना। फिर कल जो 2 रोटी देगी उन 4 रोटी को मिलाकर चूरमा बना लेना। अगले दिन पोती ने सुबह सुबह उठकर स्नान कर लिया। उसका पति स्नान नहीं कर पाया था, इसलिए उसने अपने पति पर पानी के छींटे मारकर उसे शुद्ध कर लिया। उसके बाद 2 रोटी रात की और 2 रोटी सुबह की लेकर चूरमा बना दिया। फिर पति को कीड़ी नगरी के पास बिठा दिया। उसने कहानी कही। कोढ़ी पति ने हुंकारा दिया। इसके बाद दोनों ने 1-1 लड्डू तोड़कर कीड़ी नगरी पर डाल दिया और पानी की कार लगा दी। फिर धोख देकर बोले, हमारा कोढ़ झाड़ देना, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। इस प्रकार दोनों ने सच्चे मन से कीड़ी नगरे की कहानी सुनी और उसका उद्यापन किया। इसके बाद वहां से उठकर दोनों पति पत्नी ने बची हुई चूरमे की 1-1 पिंडी खाई और पानी पिया। देखते ही देखते उसका पति तो कोढ़ से मुक्त हो गया और उसकी काया भी कंचन सी हो गई। दोनों ही कोढ़ झड़ने से बड़े प्रसन्न हुए। शाम हुई तब उसकी सास रोटी लेकर आई। हर रोज की तरह दूर से ही बहू को रोटी दी, लेकिन चारपाई पर जब उसने एक युवक को देखा तो उसे पहचान नहीं पाई। दरअसल वह अपने ही बेटे को नहीं पहचान पाई और बहू पर चिल्लाकर बोली, बहू ये तुमने चारपाई पर किसको बिठाया है और मेरा बेटा कहाँ है? तो बहू बोली, माँ जी यही तो है आपका बेटा। फिर भी आपको विश्वास नहीं होता तो सासू चांदी की पहन ले चोली, लोहे की तान ले तनात, ब्याह में आएगी बारात, तब अपना परिवार इकट्ठा कर लेना और हमें अपना लेना। सास ने सुना तो अपने घर गई और पति को सारी बात बताई। तब उसने कहा कि वो हमारा ही बेटा है, उसे 6 महीने हो गए वहां रहते रहते, इसलिए तुम पहचान नहीं पाई। पर उसकी जिद के कारण सास ससुर ने अपने परिवारजनों को बुलाया। सास ने चांदी की चोली पहनी, लोहे की तनात तान दी, गंदी नाली से एक लोटा भर लिया, फूटी हुई थाली ले ली, ज्वार का एक डोडा ले लिया। फिर वह अपने बेटे को अपनाने चल पड़ी। तब वह फूटी हुई थाल सोने की हो गई। लोटे में जो गंदा पानी था वह शुद्ध हो गया। उसने जो ज्वार का डोडा लिया था उसके मोतियों के दाने हो गए। फिर जब सास अपने बेटे के पास पहुंची तो सास की छाती का दूध बेटे की मूछ पर और बहू के घूंघट पर गिरा। उसके बाद वह अपने बेटे बहू को गाजे बाजे के साथ धूमधाम से अपने घर ले आई। बेटे बहू को चौकी पर बिठाया। फिर सास ने बहू से पूछा कि बहू तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया कि जिससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया? तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बताई। कीड़ी नगरी की कहानी का चमत्कार सुनकर सास बोली, हे कीड़ी नगरा, इस कहानी को कहने सुनने हुंकारा देने वाले सभी के कष्ट दूर करना।
प्रेम से बोलिए कीड़ी नगरे की जय। अब सुनिए पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में विवाद हो गया। सभी आपस में स्वयं को एक दूसरे से बड़ा बताने लगे। इतने में ही ब्राह्मण का एक लड़का वहां आया। पाल, पथवारी और विनायक जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय तो कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पथवारी माता और विनायक जी का न्याय करना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि जितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पथ की धराणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से वह लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है, इसलिए हे विनायक जी आपको ध्याए बिना तो कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। अब तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान उस लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया और उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और कुछ जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके इनका न्याय किया और बदले में इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर उसने अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने पूछा, बेटा न्याय करके क्या लाया है? तब लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख ले। माँ ने जैसे ही अंगोछा उठाया उसमें से तो ढेरों हीरे मोती बिखर गए, जगमग करने लगे। तब माँ देखकर प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं। ये देखकर माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, हे पाल माता, हे पथवारी माता, आपने जैसा उस लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले को सुख समृद्धि और धन धान्य देना। अब सुनिए कार्तिक मास की तारा भोजन की कहानी। एक बार की बात है, किसी नगर में एक साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनाने को कहा तो सास ने मना कर दिया और बोली कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जिठानी से कहा कि दीदी आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी भोजन बनाना है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा। उसने भी बहाना बना दिया कि मुझे बच्चों को देखना है। तब उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा। उसने भी मना कर दिया। बोली कि मेरी ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारियां करनी है। अब वह राजा के पास भी गई। बोली कि महाराज आप ही मेरी कहानी सुन लो। तो राजा ने कहा, मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी सुनने का समय नहीं है मेरे पास। अब तो वह अपनी पड़ोसन के पास गई और जाकर उससे बोली कि आप ही मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन कहानी सुनने के लिए तैयार हो गई। तब उसने कहानी कही। पड़ोसन ने खूब ध्यान से कहानी सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक मास बीत गया और फिर भगवान विमान लेकर आए। जब बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी दौड़ी आई और बोली, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तो वह बोली, माँ जी आप अपनी पूजा पाठ करो। जिठानी आई तो बोली, मुझको भी लेकर चलो। बहू बोली, आपको तो भोजन बनाना है, आप जाकर भोजन बनाओ। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई, बोली, मैं चलूं? बहू बोली, नहीं आपको तो अपने बच्चों की देखभाल करनी है, तुम भला कैसे चलोगी? ननद आई, बोली, भाभी मैं चलूं? उसने कहा, दीदी आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब दौड़े दौड़े राजा भी आए, बोले, मैं चलूं? वह बोली, नहीं आपको तो कारोबार संभालना है, आपके पास तो समय ही नहीं है चलने का, आप भला कैसे चलोगे? पड़ोसन ने सुना तो वो भी आई, बोली, बहन मैं चलूं? तब वह बोली, हाँ बहन तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुमने पूरा कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। तब वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया कि मैंने कहानी कही, व्रत किया, लेकिन पड़ोसन ने तो केवल कहानी सुनी।
मेरे कारण इसे स्वर्ग मिला। इधर उसके मन में अभिमान हुआ और उधर भगवान के दूतों ने उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। और जब वे पड़ोसन को लेकर स्वर्गलोक पहुंचे तो भगवान बोले कि क्या इसी ने तारा भोजन किया है? तब भगवान के दूतों ने बताया, नहीं प्रभु, इसने तो केवल कहानी सुनकर हुंकारा भरा था, लेकिन जिसने तारा भोजन करके व्रत की कहानी कही थी उसे तो अभिमान हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं नहीं, उसे वापस लेकर आओ। तब जब वे बहू को वापस लेकर आए तब बहू ने 7 बार क्षमा याचना की और इस प्रकार भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और स्वर्गलोक में स्थान दे दिया। इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने के बाद कहना चाहिए, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, जैसे आपने बहू और उसकी पड़ोसन को स्वर्ग दिया वैसे ही हम सबको भी देना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लपसी ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लपसी को फल लपसी न हो जियो, तपसी को फल तपसी न हो जियो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। ये थी लपसी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी स्तोत्र पाठ। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहां कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओ, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं।
देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती हैं, उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख हैं और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्म्या, धर्मानना, देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी, जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब।
धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरि विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी।
तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावही बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम, मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय।